चलें जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टुडेज सेकंड मीटिंग ऑफ आवर बुक क्लब। ठीक है। और हर दफ़ा जो है कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट टाइम बिल्कुल इस क्लास का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट था। आज की जो क्लास है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। ये जो टॉपिक है, insanity is rare in individuals but in nations, groups and epics it is the rule। ठीक है। ये CSS के पास्ट पेपर्स की स्टेटमेंट है, इंग्लिश ऐसे की। जी जी। ये ऐसे की पास्ट पेपर्स की ये स्टेटमेंट है। ठीक है। और उसके अलावा मॉब साइकोलॉजी, क्राउड बिहेवियर। ठीक है। देन वी स्पीक अबाउट पॉपुलिज्म। ठीक है। एंड सो मेनी अदर बिहेवियर्स। ठीक है। जहां पर हम लोगों के अंदर जो है वो एक इज्तमाही या जो कलेक्टिव इस तरह का बिहेवियर देखते हैं कि जिसमें हमें उनकी जो इंडिविजुअलिटी है। ठीक है जी। इंडिविजुअलिटी जो है वो अब्जॉर्ब होते नजर आती है। और जो उन सबको मिला के तो उनकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, उनकी जो कलेक्टिविज्म डेवलप हुई है। ठीक है। वो क्या है? वो उनका क्राउड बिहेवियर है। और वही उनकी अब जो सोच है और जो जी जो सोच है, जो अकल है। ठीक है। उसको चलाता भी जो है वही है। ठीक है जी। तो इसलिए फिर ये जो किताब है, ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम ये समझें कि क्राउड किसको कहते हैं। ठीक है। और जो क्राउड है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ये किस तरीके से इट जी किस तरीके से इट अली जी जी क्राउड जो है वो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से मुख्तलिफ जो क्राउड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, और इनके बिलीव्स क्या होते हैं, और किस तरीके से ये जो है ये अपने आप को जो है वो कंडक्ट करते हैं, और किस तरह हमारी जो एज अ स्टूडेंट ऑफ CSS PMS ये किस तरीके से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसको ये जो है वो शेप कर सकते हैं, ये डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। या हमें किस तरह से अच्छे मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है उनके अंदर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने 5 बच्चों का पूछा था कि कोई 5 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने इस किताब को जो है वो बहुत अच्छा जो है वो पढ़ रखा हो। ठीक है। जिन्होंने कोशिश की हो। ठीक है। तो उसमें जी कुछ बच्चों के जो रिएक्शंस आए थे। ठीक है जी। उसमें अगर हम डिसाइड कर लें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले डॉक्टर आमिना तबस्सुम है। जी, डू वी हैव डॉक्टर आमिना तबस्सुम विद अस? और जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, वो इंजॉय करें, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से। ठीक है। वो बेशक बुक क्लब के मेंबर हैं या नहीं है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तो किताब अगर आप पढ़ के क्लास में बैठे, ठीक है, तो फिर आपको हर बात समझ आएगी। और अगर नहीं है तो फिर आप जो है ना आप इंजॉय करें, आप चिल करें, आपका कोई इतना सीन नहीं है। जी, डॉक्टर आमिना तबस्सुम नहीं है?
क्लास में नहीं है। ठीक है जी। सदफ है, सदफ जोयो। अच्छा जी। इफ्तिखार हुसैन शाह। जी डूबे। अब कोई निकल ही नहीं रहा यार। एनी वॉलंटियर जिसने किताब पढ़ी और वो इस पर डिस्कशन स्टार्ट करे। जी इफ्तिखार साहब। जी मैं आपको माइक अलाउ कर रहा हूँ। जी प्लीज आप इसको शुरू कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ जी आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और दूसरा राइटर के बारे में पढ़ा था। जी तो आप गुस्ताव जरा ली इसको किक स्टार्ट लीबॉन करें कि बेसिकली सर क्या, एक। कहाँ से किताब स्टार्ट होती है और क्या इसका, क्या इसमें क्या सीखा आपने और क्या है। जी। ये सर मैंने पहले जो हमारा ये राइटर है गुस्ताव ली लीबॉन, उसके बारे में पढ़ा। तो ये एक फ्रेंच पॉलीमेथ है सर, और दूसरा ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो इसका एरा है सर वो 1841 से लेकर 1931, यानी ठीक वर्ल्ड है। वॉर फर्स्ट से पहले का है सर। ठीक है। अब सर जब इस एरा को अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मतलब देखें सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था फ्रेंच में, ठीक है। मोस्टली यूरोप में सर। ठीक है। तो सर तब अगर उससे पहले जब देखें तो वो मतलब सर ये सारा यूरोप इकट्ठा था और उसमें डिक्टेटरशिप थी। हम्म। सर लोगों को मतलब राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, लोग ज़्यादा सप्रेस थे। तो नए नए जब ग्रुप्स बनने शुरू हो रहे थे, नई नई फिलॉसफी जैसे जन्म ले रही थी, जब लोगों को अपने राइट्स का पता चला, तो ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर सर रेवोल्यूशन करना स्टार्ट शुरू कर रहे थे। अब सर बेसिकली जो चैप्टर 1 है ना बुक का सर, उसका नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड्स और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ देयर मेंटल यूनिटी। हाँ अब हाँ। बेसिकली सर इसमें जो राइटर हैं वो साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करता है क्राउड की। अब हम्म। उसका जो मेन थीसिस है सर फर्स्ट चैप्टर में वो ये है कि जब इंड्रोक्ट्रिनेट किया जाता है ना सर एक क्राउड में, एक कोई नहीं आइडियोलॉजी नहीं कोई नहीं नहीं एक थॉट। नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह आप समरी स्टेटमेंट ना ना बताएं। जी सर। ठीक है। आप समरी स्टेटमेंट ना बताएं, आप अपना बताएं ना कि आपने उसमें पढ़ा क्या है। आप तो उसके ऊपर जजमेंट देने लगे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक मैं है। वही बता रहा हूँ नहीं सर। नहीं अब नहीं नहीं, उसमें आप मैं बताता हूँ आपको। मसलन आप पहली लाइन पढ़े चैप्टर 1 की। ये सर पहली लाइन ये चैप- है कि सर इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस द वर्ड क्राउड मींस अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ। भाई मेरे फिर आप चीजों को कॉम्प्लीमेंट हम क्यों करते हैं। किताब पढ़ने का भी कुछ स्टाइल बनाएंगे ना। ठीक है। तो वो ओके बंदा सर। सबसे पहले पहली लाइन में इतना वाज़ेह इशारा तो नहीं मिलता ना अक्सर किताबों में। ठीक है। लेकिन वो बताना आपको ऑब्वियसली ये सर। चाहता है कि वो क्राउड कह किसको रहा है। ऑब्वियसली सर। जी हाँ। तो फिर आप क्यों आगे एनालिसिस क्यों इतना ज्यादा लंबा लेके जा रहे हैं। शुरू करें यहाँ से कि क्राउड कहते किसको है, वो किस चीज को क्राउड कहता है। जी बताइएगा, इसका आंसर है। सर यस सर, इसका आंसर है बेसिकली वो सर जो ऑर्डिनरी सेंस में कहता है ना क्राउड, लोगों का जो है सर मतलब कि एक मजमुआ होता है। बट सर जो इंडिविजुअल्स जब नेशनल लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर जब मिलते हैं सर आपस में, जब एक क्राउड बनाते हैं, तो फिर उसकी ऑर्डिनरी सेंस से ज्यादा मीनिंग बन जाती है। पहली लाइन का यही मतलब है सर। जी तो क्या फिर बनती है सेंस। सर इसकी सेंस ये बनती है कि सर जब जी। एक जब सर ये लोग जब कलेक्टिवली मिल जाते हैं ना सर, तो फिर वो ना ही अपनी आइडियोलॉजी जो उनकी सेल्फ आइडियोलॉजी होती है हम्म। ना वो उसको देखते हैं, और ना जो उनके कोई पर्सनल ख्याल होते हैं उनको भी नहीं देखते। फिर वो एक कलेक्टिव आइडियाज और कलेक्टिव एक्शन के थ्रू जाते हैं हम्म। सेम डायरेक्शन में। जी यार ये और देखिए फिर सर उसके। ये पहले ही पेज पर बुक 1 के फर्स्ट पेज के ऊपर जी एक लाइन लिखी हुई है। The sentiments and ideas of all the persons in the gathering take one and the same direction. ठीक है। And their यस सर। conscious personality vanishes. जी। तो वो ये कहना चाहता है कि जो ग्रुप है उसके जो लोग हैं उनके आइडियाज, ठीक है जी, वो ना तो एक सिंगल हो जाते हैं बल्कि उनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द वन डायरेक्शन। और उनकी अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनल या कॉन्शियस, ठीक है, वो जो थिंकिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो है अगर वो अकेला सोच रहा हो तो देर आर चांसेस कि ही माइट बी थिंकिंग कॉन्शियसली। ठीक है। जैसे मैं अभी आप में से किसी को कहूं कि भाई
आप अकेले बंदे बाहर जाओ। जी, आप अकेले बंदे बाहर जाओ और जाके क्या लगा दो, आग लगा दो। तो मेरा ख्याल है 99% चांसेस है कि आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक क्राउड बन जाए, एक मॉब इकट्ठा हो जाए, तो उसके अंदर जो है वो लोग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को भूल के तो कलेक्टिवली जो अपनी एक्सप्रेशन होती है वो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी। जी शाहिद हुसैन। जी ठीक है अपना। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी आसमा, जल्दी कीजिएगा प्लीज। हेलो। जी जी आसमा। आवाज आ रही है सर? जी जी। जी सर, वो पहले आपने भी बता दिया है कि वो जब क्राउड वैसे तो हो सकता है, लेकिन जब उनकी एक डायरेक्शन होगी, सेम आइडिया, सेम सेंटिमेंट्स और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, वो क्राउड कहलाएगा। फिर उनका जो अपना माइंड है ना, वो काम नहीं कर, मतलब थिंकिंग नहीं उनकी चल रही, उनका एक मेडुलर एक्टिविटी, वो माइंड के ये जो पीछे से जो ज्यादातर सेंसेस से काम करता है ना, माइंड का हिस्सा, वो चलना शुरू हो जाएगा उन। और जो क्राउड की इंटेलिजेंस कलेक्टिव है ना, वो लॉयर होगी, और उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उनके सेंटिमेंट्स की, ठीक है। और वो इजीली हीरोइक भी हो जाएगा और इजीली क्रिमिनल भी बिहेव करेगा। दोनों चांसेस इक्वली नहीं नहीं पाए जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो बात की बात है, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्राउड है क्या ना। ठीक है। वही तो जिनकी नहीं। पर्सनैलिटी अपनी इंडिविजुअल खत्म है, जी। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी सेंटिमेंट्स की। एक ही आइडिया, या चले मल्टीपल आइडिया जो कॉमन हम्म, होंगे, एक हम्म, वही आइडिया होगा सबका, सेम डायरेक्शन में वो लोग हम्म, चलेंगे। हम्म, उनकी कोई कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, सिर्फ अनकॉन्शियस चलेंगे, और उन अनकॉन्शियस चीजों को ड्राइव किया जाएगा थ्रू, कह लें जैसे कि जो इंटेंसिटी होगी कॉजेस की, जो उनको दिखाया जाएगा, वो हम्म। है अ, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सदफ। जी अपना माइक फौरन आपने ऑफ करते जाना है जिस जिसका हो जाएगा। जी प्लीज माइक ऑन कर ले। अच्छा। जी शाहिद हुसैन, शाहिद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी शाहिद साहब। ये सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो ये क्राउड का माइंड होता है, जो ये ज्यादातर मासेस पर डिपेंड करता है, और उनकी अपनी एक मेंटालिटी नहीं होती, ना ही अपनी वो डायरेक्शन चूज कर सकते। हम्म। जी। और जी। वो ये ना ही वो एक वो अपने मतलब डायरेक्शन पर नहीं होते, वो किसी और के इशारे पर डिपेंड होते हैं, और वो चेन होती है, और उनको खुद ही नहीं पता कि जो वो किस बारे में सोच रहे हैं और उनका एक्शन क्या है। ठीक है। जी सर। थैंक यू, थैंक यू जी। नेक्स्ट, एनीवन एल्स जो कंट्रीब्यूट करे। जी जी खतीजा। सर मुझे हाँ। मैंने इसमें ये सीखा कि वो इस तरह बात करता है कि जो क्राउड है ना, इसकी डेफिनेशन दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट ये कि हम फिजिकल लोगों को देखें कि वो इकट्ठा है, उनको वो हम्म, एक साइकोलॉजिकल क्राउड नहीं कहता। वो हम्म, इकट्ठे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता उसके लिए क्राउड। वो हाँ, उनको साइकोलॉजिकल क्राउड कहता है कि वो इकट्ठे भी हैं लेकिन उनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन भी है। और वो हम्म, प्रॉपर इस बात को आगे जाके रिफ्यूट भी करता है कि अगर पब्लिक स्पेस में कोई लोग इकट्ठे हैं और उनका सेम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लाइक उन्होंने अपनी जो उनकी फ्री उनकी थिंकिंग है, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया कलेक्टिव थिंकिंग में, तब तक वो हम्म, क्राउड बनेगा ही नहीं। तो वो इस हम्म। तरह इसकी डेफिनेशन करता है। जी यानी कि वो नेक्स्ट। प्रॉपर कहता है कि उनकी जो ठीक है, पर्सनल उनकी कॉन्शियसनेस है उसको वो ट्रांसफॉर्म करेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, तब ठीक जाके वो एक साइकोलॉजिकल क्राउड बनेगा। यानी वो फिजिकल क्राउड की तो बात ही नहीं करता ना, सिर्फ ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन कर रहा है वो। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी हाँ। सर मैं आयशा की बात में एक बात ऐड करूंगी कि एक ये भी है कि भीड़ जो ना वो हजूम नहीं है। हजूम के हम्म, अंदर यकीनन कोई ना कोई नजरिया होगा
किसी न किसी आइडिया पे वो करेंगे। जो इंडिविजुअलिटी है वो कलेक्टिवली में चली जाएगी और फिर वो क्राउड बन जाएगा। क्राउड जो ना वो एक नजरिया रखता होगा। ठीक है। अच्छा जी, खतीजा नेक्स्ट, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करें, शुरू करें इस चैप्टर की समरी। जी जी सर, मैं बोलती हूँ। जी सर। हेलो। सर वो बात करते हैं जब इनके साइकोलॉजिकल उनकी पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सर्टेन मोमेंट्स वो एक्वायर कर लेते हैं। वो सर्टेन मोमेंट किसी भी तरह के होते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके फॉर एग्जांपल वायलेंट इमोशंस उनमें आ जाते हैं। यानी कि जब तक उनके अंदर एक सर्टेन लेवल का कोई स्पेसिफिक एक कॉमन चीज नहीं ना आ जाएगी उनके अंदर, वो एक्वायर नहीं कर लेंगे, तब तक वो एक साइकोलॉजिकल क्राउड फॉर्म नहीं करेंगे। तो वो यही कहता है कि एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन मोमेंट जरूर आएगा। वो किसी भी तरह का हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, इवन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो वो ये कहता है कि सर्टेन इन्फ्लुएंस की एक ड्राइविंग फोर्स उनके लिए होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, तो वो रेवोल्यूशन उनको गैदर करेगा, उनका माइंड की पूरी थिंकिंग को जो है वो शेप इसका करेगा। तो वो इस तरह इसका एक कॉमन आइडिया पे बात करता है। इसका मतलब है कि जो क्राउड है, ठीक है, जी सर। इनको जी जी। साइकोलॉजिकल यूनिटी अचीव करने के लिए दे नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉमनैलिटी। ठीक है। यस दैट सर, कुड बिल्कुल जी, बिल्कुल, एक दैट ड्राइविंग कुड बी फोर्स भी उनको चाहिए होगी। दैट कुड बी एन आइडिया। ठीक है। दैट कुड बी यस सर। अ जी जी। रेवोल्यूशन। दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ लव और हेट, कोई उनका रिलेशनशिप। ठीक है। कोई बिल्कुल नेशनल, बिल्कुल। जी कोई सर। हो सकता है कोई प्रिजुडिस हो। यस सर। ठीक है। हो सकता है कोई बायस हो। ठीक है। तो यस ये सर। तमाम चीजें जो है ये आपने याद रखनी है कि जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंट्रल जो पॉइंट है उसी के इर्द गिर्द उसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। इवॉल्व हो रहा है वो प्रॉपर, जी, वो कोई आहिस्ता आहिस्ता। पॉलिटिकल कोई आइडिया हो सकता है, कोई कोई रिलीजियस आइडिया हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जी जी। जी जी, सर वो आगे एक बढ़िए। इनकी बात करते हैं, एक वर्ड उसने इसके अंदर यूज किया, दैट इज मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म डेफिनेटली मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होगी जब वो प्रॉपर एक फोर्स उनके दिमाग में डेवलप हो रही होगी ना, तो वो हम्म। उसको मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के आगे भी वो एक बात करता है, दैट इज कि साइकोलॉजिकल क्राउड, सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल क्राउड की, कि वो सस्पेक्टेबल है क्लासिफिकेशन का। यानी हम्म कि वो इजीली इन्फ्लुएंस होगा या हार्म होगा किसी भी चीज से। यानी जब हाँ। वो साइकोलॉजिकल क्राउड बन जाएगा ना, तो वो हम्म। जरूर इन्फ्लुएंस हुआ होगा किसी चीज से, अदरवाइज वो साइकोलॉजिकल क्राउड होगा ही नहीं। हो गई नहीं। पहले कोई चीज बिल्कुल। इन्फ्लुएंस होगी। जी सर। फिर बिल्कुल वो सही। हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस क्राउड्स की भी बात करता है आगे जाके। ये बताएं इन दोनों वर्ड्स में, इन खुल के बताएं आप। ये आज का जो हमारा जो मौजू है सर ना जो है। फिलहाल, ये इसी तरह जी ही जी हम सर। पहले टॉपिक को थोड़ा खोलेंगे, प्रॉब करेंगे। ठीक है। तो फिर जी बात जी सर। समझेंगे। आप खुल के बोले, शाबाश। जी। जी सर। सर वो हेट्रोजीनियस क्राउड की बात करता है, होमोजीनियस क्राउड की बात करता है। हेट्रोजीनियस क्राउड में ये होगा कि कुछ मतलब ज्यादा सारे लोग होंगे, बट उनकी जो थिंकिंग होगी दैट इज नॉट कॉमन, उसमें हम्म एलिमेंट्स उनके डिफरेंसेस होंगे, और वो उसको हेट्रोजीनियस क्राउड को वो अपनी तरफ से क्राउड समझता ही नहीं है। फिर वो हम्म हेमोजीनियस क्राउड की डिस्कशन पे आता है, जहाँ पे वो बताता है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके हम्म एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होंगे। कॉमनैलिटी की वो बेसिकली म्यूचुअल एक्सेप्टेंस की बात करता है, कि वो हम्म जो चीज भी वो जिसको लेके चल रहे होंगे, जिस बेस पे उनका क्राउड जो है मूव कर रहा होगा, वो वहां पे एक म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगी वहां पे। हम्म यानी वो क्राउड होमोजीनियस क्राउड होगा, जहाँ पे वो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होंगे, और वो प्रॉपर एक साइड पे एक एक डायरेक्शन में जो है वो चल रहे होंगे। और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही वो ये बात करता है कि जो उसका साइकोलॉजिकल क्राउड होगा ना, वो एक हम्म, होमोजीनियस क्राउड होगा, उनके एलिमेंट्स जो है वो होमोजीनियस होंगे उनके अंदर, और वो बिल्कुल जरूर ठीक। किसी ना किसी चीज से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। जी सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब कोई भी बच्चा दे सकता है कि क्या पूरे इस चैप्टर में कहीं पर आपको ये चीज उसने समझाई है कि क्राउड का रीजन के साथ और इमोशन के साथ क्या ताल्लुक है? जी, एनीवन? शाबाश। जी सर, पढ़ के एक यही समझ आता है कि क्राउड की पर्सनल तो कोई रीजन होती नहीं है, क्योंकि रीजन डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल एंटिटी है ना। रीजन तो एक इंडिविजुअल चीज है। जब लोग मिल जाएंगे तो उनकी कलेक्टिव एक इमोशन के बेस पे ही वो क्राउड चल रहा होगा ना।
तो मेरे ख्याल से जो मुझे पढ़ के समझ आया, वो रीजन को तो कहते हैं कि ये तो रीजन होती ही नहीं है क्राउड के अंदर, बिल्कुल भी, तो रीजन से तो लेने देना नहीं है। जो उनको इमोशंस होंगे, जो उनको फोर्स कर रहा होगा, उसकी बेस पे वो अपना एजेंडा बनाएंगे और वो साइकोलॉजिकली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि रीजन को तो वो मतलब साइड पे करता है, वो अपने उनके जो माइंड के अंदर जो इमोशंस, जो उनकी थिंकिंग चल रही होती है, वो उसी को तो लेके चल रहा होता है पूरा क्राउड। तो रीजन तो एग्जिस्ट मेरे ख्याल से नहीं करती इस तो मैटर में। रीजन जो है, आप इसको कह लीजिए कि रीजन इज नॉट द करेंसी ऑफ क्राउड। ठीक है, रीजन यस, जो है जी वो जी सर, बिल्कुल, इट इज नॉट द कंसेप्ट रीजन क्राउड। डज नॉट अप्लाई टू क्राउड। ठीक है जी। जी जी, बिल्कुल इन चीजों बिल्कुल। को आप इट एज अ इज कोटेशन, इंडिपेंडेंट, क्राउड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन। जी, इन चीजों को आप एज अ कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक जी है, जी सर, ठीक है मुख्तलिफ ठीक जगहों है। पर, मुख्तलिफ जी एग्जाम सर, में, मुख्तलिफ जगहों। ठीक है, और जो जी सर, इमोशंस ठीक। होते हैं, इमोशन वो साइकोलॉजिकली ड्राइविंग फोर्स है क्राउड की। यस सर, बिल्कुल। ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे इसी बात को आगे लेकर चलिए जी। कौन है और हु वांट्स टू सर हम ये कंट्रीब्यूट? भी कह सकते हैं सर कि जो क्राउड है वो जो जी। इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनके उनको इंडोक्ट्रिनाइट करता है एक एक मतलब एक ही एक्शन की तरफ, मतलब कि एक एक्शन लेना है हम्म। उसकी तरफ। जो भी इंडिविजुअल बिलीफ्स होते हैं या रीजंस होते हैं उन सबको इंडोक्ट्रिनेट करके एक ही मतलब एक आइडियोलॉजी उन पर इम्पोज की जाती है। नहीं, आप यहाँ इम्पोज करने से क्या मुराद ले रहे हैं कि क्राउड बेचारा इनोसेंट होता है और उनके ऊपर कोई चीज इम्पोज होती है, या क्राउड क्राउड का जो माइंड है, ठीक है, उसको कोई एक चीज चला रही होती है? यस सर, उनको एक चीज चला रही होती है, कोई ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं हम। हम्म। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट। सर इसमें क्राउड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं उसमें एक नंबर वन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है न्यूमेरिकल कंसिडरेशन को वो देखते हैं। जितने ज्यादा नंबर होगा नंबर को डिपेंड करता है। आगे और चले उसके ना, अंदर ये इकरा, ये तो बात हो चुकी हुई है ना। जी अब सर चैप्टर इसके को, आगे नेक्स्ट यही है मजा ये जी है ना कि कि वो अब बात को रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से आगे लेकर चले जहां पर बात हो रही है। सर यही उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल और ठीक है। ये दूसरी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है ये उसमें दूसरी बहुत बड़ा, ये आपकी आउटलाइन में जाएगा पॉइंट। ठीक है, कि जो ठीक है क्राउड होता है ना, वो कलेक्टिवली इररिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिवाइड हो जाता है अपनी इंडिविजुअल जी जो उनकी कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, दे लूज जी देयर इंडिविजुअल क्वालिटी। ठीक है, जैसा। एंड दैट डिवाइड्स देम ऑफ और देयर सर सेकंड पॉइंट इसका ये है कलेक्टिव कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्टेजियन होता है। जी जी शाबाश, वेरी गुड। क्राउड का दूसरा करेक्टर क्या है? ठीक है, कि ये कंटेजियन है जी। इसका क्या मतलब है? जी सर इसका मतलब होता है कि फॉलोअर मुतादी होता है। जैसे एक इमाम के पीछे सारे नमाज पढ़ते हैं, हर साइकोलॉजी से इसको रिलेट किया जा सकता है कि एक बंदे ने कोई काम किया तो वो सारा का सारा क्राउड जो है ना वो उसके पीछे ही हम्म। चलेगा। ठीक, ठीक है। और थर्ड ये है इसका इसी के अंदर ही हिप्नोटिक ऑर्डर आता है कि आपने हिप्नोटाइज किसी स्लोगन से किसी चांट से नारे से खूबसूरत आप बात। हिप्नोटाइज हुए। जो जी क्राउड है, ये इधर मैं आपको चार पांच चीजें दे रहा हूँ। स्लोगन्स, सबसे बड़ी बात, आपको पता है दुनिया के जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, या कुछ भी है, दे मस्ट बी वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। ठीक है, बल्कि वो एक फिलोसफर है कि वो कहते हैं कि लीडरशिप इज अबाउट स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जितना अच्छा आप उनको यूफोरिया सेल कर सकते हैं, जितना अच्छा आप उनके माइंड के अंदर जो है ना, यू कैन डेवलप अ स्टोरी। ठीक है, यू कैन डेवलप अ नैरेटिव। ठीक है, क्राउड जो है वो उस नैरेटिव को, उस कहानी को, उस स्टोरी को जो है हमेशा क्या करेगा, बाय करेगा, नो मैटर जी हाउ। हाँ जी जी। नेक्स्ट। सर यस सर इसको हम थर्ड ये कह इसके सकते हैं कि सॉरी, सर आप सिर्फ थर्ड बोले। पॉइंट इसका ये है कि इसमें थर्ड पॉइंट वो बात करता है आइसोलेटेड इंडिविजुअल की। वो हाँ। कहता है कि जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल है वो हजूम में उस रेत के जरे की मानंद होता है जिसको हवा अपनी जिस वक्त भी चाहे उड़ा सकती है। यानी कि हीरोइज्म की इसमें बात की गई इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नहीं इसमें हीरोइज्म की बात है, और लेकिन सर एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक, जी 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 जी, इफ्तिखार।
सर एक फीचर ये भी मिलता है क्राउड का कि ये ना सर सजेस्टेबिलिटी पे मतलब कि वर्क करता है, मतलब वो एक्सीलेंट, ओपन टू सजेशन होता है कि आप एक्सीलेंट। जी, उसको अब he आप जो accepts यहाँ all the सजेस्ट suggestion करो। and obey the suggestions. अब यस यहाँ सर। पर ना मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है, इसको लिंक करें सोशल मीडिया के साथ। ठीक है, कि ये जो एक वर्ड आजकल यूज हो रहा है, ट्रेंड, ठीक है जी, इकरा, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेंड को हम क्या कहेंगे जी? ऑनलाइन स्टूडेंट, ये जो आजकल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते हैं, इनको फिर हम क्या कहेंगे? ये सर मे बी इसको हम गार्ड माइंडसेट कह भाई सकते एक हैं या फिर एक नहीं 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 नहीं, ये जो ट्रेंड साइकोलॉजी से चलते हैं, रिलेट कर सकते हैं या ये हिप्नोटिक ऑर्डर भी कह सकते हैं और ये सजेशन ओबे द ये सजेशंस। ये डिजिटल सजेस्टेबिलिटी है। ट्रेंड्स क्या है? ट्विटर ट्रेंड्स आर डिजिटल सजेस्टेबिलिटी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल किसी भी रिलीजियस या जो पॉलिटिकल हमारी वो है, कोई नजरिया है, हमारी कोई जमात है, ठीक है, और अभी अभी मुल्क में कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है जी, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो होना तो ये चाहिए ना कि जितने हम लोग क्लास में लोग बैठे हैं, या जितने भी लोग इस रिलीजियस या पॉलिटिकल इंसिडेंट पार्ट उसके साथ, उन लोगों का अपना अपना एक पर्सनल मौकफ बने ना, कि अच्छा यार ये जो वाकया हुआ है ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुल्क में अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, तो हर बंदा जो है जिस जो कहता है कि मेरे अंदर अकल है, मेरे अंदर शऊर है, ठीक है, वो चाहिए तो ये कि वो अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन बनाए। और पब्लिक ओपिनियन के टॉपिक के साथ भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस में, कि पब्लिक ओपिनियन शुड बी इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जब आप उस आइडियोलॉजी के अंदर इस हद तक डेल्व हो चुके होते हैं कि यू बिहेव लाइक अ क्राउड, जी, यू बिहेव लाइक अ क्राउड, ठीक है जी। तो जब आप बिहेव लाइक अ क्राउड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है आपकी इंडिविजुअल जो पीछे हम पॉइंट डिस्कस कर चुके, कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो तो हो चुकी है रॉब, ठीक है। जब वो रॉब हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब आपकी अपनी अकल ने काम नहीं करना। अब जो चीज आपको क्या की जाएगी, सजेस्ट की जाएगी, आपकी भी वही ओपिनियन होगी, ठीक है जी, आपकी भी वही, क्योंकि आप तो अनोनमस है जी, बिल्कुल, आप तो यू आर बीइंग इन पॉइंट ऑफ व्यू अपना स्टेट ऑफ अनोनिमिटी। तो फिर क्या होगा, यहां पर जब सोशल मीडिया के ऊपर आपकी सियासी या मजहबी जमात वो उस इंसिडेंट के ऊपर जब वन लाइनर मौकफ देगी ना, कि जी नामंजूर नामंजूर, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि फलां चीज है जी वो नामंजूर नामंजूर, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज मैं रोज विटनेस करता हूँ, ये मैं इसको आपको एम्पिरिकली वेरीफाई कर सकता हूँ, और आप भी इसको विटनेस करते हैं अगर आप कभी इसको इस एंगल से देखें, कि फिर आप लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस देखें, ठीक है, आप लोगों की फेसबुक देखें, आप लोगों के जो ट्विटर है वो देखें, या आप उनसे बात करके देख लें, उनके पास अपनी कोई ओपिनियन नहीं होगी, उनके पास वही ओपिनियन होगी जो उनको सजेस्ट की गई है। उसके ऊपर आप अगर उनको क्वेश्चन करेंगे, तो वो उसका कोई जवाब भी नहीं दे पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है क्योंकि वो जो अकल आई है ना उनके अंदर, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, वो उनकी पार्टी ने या उनके लीडर ने, और द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द होल क्राउड, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उनको जो सजेस्ट करेगा वो उनकी अकल वही होगी। तो चूंकि उन्होंने उनकी जो सजेस्टिबिलिटी है वो ट्रेंड की शक्ल में फॉलो की हुई है, किसी डिबेट की शक्ल में फॉलो नहीं की,
जिस तरह हम अभी ये अपनी क्लास का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं ना, कि आज की क्लास में हम थॉट प्रोवोक कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बच्चों को एक ओपन ग्राउंड दे रहे हैं कि भाई ये डिस्कशन है, आपने किताब पढ़ रखी है, आप इसके अंदर जंप इन कीजिए, अपनी राय दीजिए, जो बात आप, जिससे आपको लगता है कि ये बात उसने सही नहीं की, आप इवन उस पर तनकीद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि वहां पर क्या होता है, ठीक है जी, कलेक्टिव हेलुसिनेशन जी, जो सजेस्टिबिलिटी है वो यही है ना कि उनको कलेक्टिवली आपने हेलुसिनेट करना है और कलेक्टिव स्टोरी सुनानी है। ठीक है जी। जी सर अब यहाँ आप। पे हम यूं एनालाइज कर सकते हैं ना कि इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्राउड में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हम्म, एक्टिव से पैसिव की तरफ उनका बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी ये जी एक इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, जी बिल्कुल वो बिल्कुल। पैसिव बिहेव करते हैं। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली पैसिवनेस जो है ये भी एक क्राउड का बड़ा, पैसिवनेस फिर उनमें डोमिनेट कर जाती है ना। ये डोमिनेट कर जाती है, क्योंकि फिर वो बेचारे सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो तो पहले ही खो चुके होते हैं, और वो वक्त के साथ साथ और जो है वो वीक हो जाती है। जी, और आमना हुसैन, आप का पॉइंट अच्छा है, अगर आप उसको बोलना चाहें तो आप, माइक इज योर्स। जी आमना हुसैन। जी सर। जी जी सर, इसमें हम लोग मतलब क्राउड में जो पीपल एंगेज होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लीडर जो कि मैनिपुलेट कर सकता है, अब मतलब लोगों को जो ओपिनियन सेम शेयर करते हैं, जिसमें हम हिप्नोसिस में भी मतलब यूज करते हैं टेक्निक, कि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को अपने आइडियल के ऊपर लाने के लिए, कि जो बिल्कुल ठीक। आपका मौकिफ है, अपनी आइडियोलॉजी है, उसके लिए भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं लोगों को, या मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो फिर आपकी वजह से थिंक करना स्टार्ट हो जाए। ये ओपिनियन लीडर्स बेसिकली करते होते हैं। जी, ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, ओपिनियन लीडर्स, ठीक है, तो जी इसको जनरलाइज सेंस में हमने यूज करना है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ठीक है, जी जो सर। करिज्मेटिक, यहाँ मैक्स वेबर की जो थ्योरी है ना करिज्मेटिक लीडरशिप की, जी जी जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखी, ठीक है, वो इसको हल्का सा पढ़ ले। वैसे तो हमने लास्ट ईयर रिवीजन में ये पीएमएस की जो रिवीजन थी हमारी पॉल साइंस की, उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था, करिज्मेटिक लीडरशिप। तो यहाँ पर जो रोल आता है ना करिज्मेटिक लीडरशिप का, वो बड़ा अहम है, कि ये जो सजेस्टिबिलिटी है ना, ये क्राउड हर एक की नहीं मानता, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जर्मनी जो है, ये वर्ल्ड वार अपना 20th सेंचुरी के अंदर जर्मनी का लिटरेसी रेट, जर्मनी की जो एक एजुकेशनल डेवलपमेंट थी, वो कोई इतनी कमजोर नहीं थी कि जहालत के अंदर से जो है वो फाशिज्म ने जन्म ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि जो नेशनलिज्म है, जो एक नेशनल सेंटिमेंट्स के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ वो क्राउड है, ठीक है, नेशन को एक इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा रेस। जी, तो इन दो क्राउड्स के अपना दो बुनियादों के ऊपर लोगों को सुपीरियरिटी का यकीन दिलाया गया। लोगों को जो है वो एक सेंस ऑफ, जो है वो एक कह लें कि इस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में लेके, जी जी, कि इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में लेके लग गया कि उनको अपने आप के अंदर इतनी सुपीरियरिटी नजर आई, इतनी शॉविनिज्म नजर आई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस हद तक उनको जो है वो अपने अंदर जो है वो एक xenophobic सेंटिमेंट्स चले गए कि वो दे डिड नॉट इवन हेजिटेट, ठीक है, टू गो फॉर द वॉर्स, ठीक है, टू सपोर्ट द वॉर। ठीक है, और फिर उनके अंदर वो जितनी भी एक एनिमलिज्म थी, कलेक्टिव एनिमलिज्म, उसको बाहर निकाला गया, और उसको जो है वो अपने नेशनलिस्टिक और जो रेशनल एजेंडास थे उनको सपोर्ट करने के लिए पब्लिक सपोर्ट के तौर पर यूज किया गया। ठीक है, तो ये कोटेशन पढ़े आप, इंसैनिटी इज रेयर इन इंडिविजुअल्स बट इन नेशंस, इन ग्रुप्स एंड इन एपिक्स। ठीक है, एपिक बोलते हैं हिस्ट्री का कोई भी एक एरा। ठीक है, तो जब ये तीनों वर्ड्स आप डाइसेक्ट करो, नेशंस के, ग्रुप्स के, एपिक्स के,
तो फिर इसका मतलब है हिस्ट्री जो है वो इज फुल ऑफ such crowds when the nations or different religious groups or racial groups, ठीक है। अब देखिए अमेरिका के अंदर हिस्ट्री है एक स्लेवरी की, तो वहां पर जो एक वाइट सुप्रीमेसी है, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल यूनिटी का रोल प्ले किया और मॉब लिंचिंग इस तरह की चीजें जो है वहां पे हुई, ठीक है। इसी तरह आज हम अगर मॉडर्न डे इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअली में शायद लोग जो है वो अपनी अपनी जात में ठीक है, लेकिन व्हेन यू गिव देम दैट कलेक्टिव सेंस, ठीक है, कि भाई आप जो है वो आप एक हिंदुत्व या एक हिंदुत्व का जो क्राउड है या एक हिंदू, जी जी, वो एक सुपीरियरिटी के अंदर जो है वो अगर आप सोचते हैं, तो फिर आपके लिए माइनॉरिटी राइट्स जो है उनको वायलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जो है वो सजेस्टिबिलिटी का जो पॉइंट है वही फिर बात आ गई कि इसके अंदर जो लोगों को जो बंदा अच्छी स्टोरी सुनाता है, जो उनको अपने उस जो है वो मेंटल स्टेट में लेकर आता है, ठीक है, जो उनकी गाइडेंस करता है, जो उनको सजेस्ट करता है, वो स्लोगन्स, वो ट्रेंड्स, ठीक है, वो स्टोरीज, वो नैरेटिव्स, ठीक है, तो वो जो है वो कामयाब हो जाता है काफी हद तक क्राउड को जिस मर्जी डायरेक्शन में वो लेकर जाना चाहे। इसीलिए आज के दौर में एक वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं कहीं ना कहीं उसको तस्लीम कर रहा हूँ कि वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्केप्टिक भी हूँ, ठीक है, कि नहीं ये इस तरह नहीं हो। और वो ये है शायद के लोगों को एक बात समझ आ रही है कि शायद मुआशरे में बहुत शौर आ गया है, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 4 5 10 सालों में सोशल मीडिया की वजह से, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस है वो अपनी जगह पर आया है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बड़ा डाउट है कि शायद ये जिसको आप लोग कलेक्टिव शौर कह रहे हो ना, ठीक है, मे बी, ठीक है, इसके अंदर जो क्राउड के एलिमेंट्स हैं वो भी काफी हद तक मौजूद है। यानी कि लोगों को कोई बात पता तो लग गई है, बट वो बात उनका अपना रीजन बेस्ड एक्शन नहीं है, वो सजेस्टिबिलिटी है, ठीक है। शायद वो बात उनको उस हवाले से आइडिया तो है कि ये इस तरीके से है, लेकिन उसके अंदर कोई जो है वो उनकी इंडिपेंडेंट थॉट और रीजनिंग नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, ठीक है, कि जो मुख्तलिफ तरह से फेक न्यूज के थ्रू, ठीक है, प्रोपोगेंडा की मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू, पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की मुख्तलिफ जो टेक्निक्स है उनके थ्रू वो लोगों को कहीं ना कहीं ड्राइव करने में क्या हुआ है, कामयाब हुआ है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हम इसको सिर्फ नेगेटिवली देख रहे हैं, पॉजिटिवली भी हो सकता है। जी नेक्स्ट। जी इसी बात को आगे जो है वो इस चैप्टर में हमारे जो 46 पेजेस का टास्क था इस किताब का, उसमें और आगे कुछ, क्योंकि अभी काफी बातें इसमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनकी तरफ अभी कोई नहीं गया, ठीक है। जी तो बात करिए सर कोई एक भी। बात जी की जी है जी। उन्होंने, सर पावर ऑफ लीडरशिप पे। हम्म सर वो जो पावर ऑफ लीडरशिप को ये डिफाइन करता है, जो एक लीडरशिप का पावर होता है ना, जब वो कलेक्टिवली पूरे क्राउड को एक साथ लेके जाता है ना, तब उस हम्म मतलब उसकी हम पावर मैयर कर सकते हैं। मतलब कि हम एक लीडर की एबिलिटी को भी तब देख सकते हैं कि जब वो कलेक्टिवली क्राउड को सिंक सेम जो है ना डायरेक्शन में लेके जाएगा। मतलब हम्म उसने जैसे एक लीडरशिप का जो है ना पावर बताया है एंड वाले कुछ हम्म पैराग्राफ्स में। हम्म। जी तो उसमें बताएं क्या वो लीडर लीडर से क्या तवक्को कराता है आपको, या लीडर क्या करता है। जी आपकी सर वो आवाज ये नहीं आ कहता रही। है कि आ रही है, मेरी आ रही है सर आवाज। जी जी। सर मतलब वो ये कहता है कि लाइक जो मतलब एक पावरफुल लीडर होता है ना सर, वो कलेक्टिवली क्राउड को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। हम्म। एंड पे सर जी फिर मुझे यही है सर। जी। और जी और कोई स्टूडेंट पॉइंट ऐड करना चाहे। सर इसी में मैं एक पॉइंट बताऊंगी कि
लोग जो हैं वो लीडर को इस तरह से लेते हैं कि जो डिफिकल्ट आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो उससे चाहते हैं कि वो उसको इजी वर्ड्स में बता दें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो किसी बंदे को आप हीरो मानते क्यों हैं। जी कोई यस सर, ये पॉपुलिज्म का इसमें कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजी का कोई स्टूडेंट बैठा, जी कोई बच्चा हमारा डॉक्टर या साइकोलॉजी का बैठा हो, ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बात पूछना भी चाह रहा हूँ और सीखना और सिखाना भी चाह रहा हूँ कि इंसान अपने से किसी ताकतवर बंदे को, किसी बड़े बंदे को ही अपना हीरो मानता है ना। तो जो क्राउड है वो जब कलेक्टिवली ये फील करना शुरू हो जाए ना कि हम सारे तो भाई इस तरह के हैं या हम इस तरह के हैं, तो देन दे कलेक्टिवली लुक फॉर अ फादर फिगर और अ हीरो फिगर। जो उनके अंदर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ में याद रखनी है आपने, कि जो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज है ना, जी जो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं, जब वो हमें किसी शख्स के अंदर मुकम्मल नजर आती हैं, जब हमें उनकी तकमील नजर आती है, जब हमें किसी एक शख्स के अंदर वो चीज फुलफिल्ड नजर आती है, तो फिर हम उसको जो है वो उस चीज का दर्जा दें। इसीलिए जो शानदार क्राउड होते हैं, यानी कि वो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो लीडरशिप होती है, सिर्फ उसी से इम्प्रेस होते हैं। और यही वो मैक्स वेबर वाली बात है कि जितना आपका जो लीडर है, ठीक है, उसका करिश्मा है, उसका ऑरा है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक देवबालाई, ठीक है, और एक जादुआई जो है वो एक कैफियत है और एक फीलिंग है, उतना ही ज्यादा जो है वो लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, वो बात कैसे करता है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो देखता कैसे है, ठीक है, जस्ट लुक एट हिम या लुक एट हर, वाओ। ठीक है, तो दैट सॉर्ट ऑफ जो थिंकिंग है वो इम्प्रेशन की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्राउड को जो है वो उस बंदे के पीछे लगाने पर मजबूर करती है। जी सर गर्मी। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने और ऐड करना है कि इसमें जो लीडरशिप की हम जब बात कर रहे हैं तो वो मैंने जी पढ़ा इसके फर्स्ट पेजेस में ही कि उन्होंने कहा कि ये जो लीडर होता है ना, ये अपने जो इसकी जो राया होती है या जो इसकी जो ऑडियंस होती है उसकी हम्म ही जो मेंटेलिटी है उसको अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि नेपोलियन हैड अ marvelous insights into the psychology of the masses of their country, but he हाँ failed to understand the psychology of the masses of Spain and Russia, which is a हम्म power received blows। मतलब इस वजह से उसको सारा काउंटर आया सब कुछ। तो ठीक है। ये पॉइंट था इसमें। जी कोई और बच्चा भी ऐड करना चाह रहा था शायद। सर ये जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी ये जो क्राउड का जो लीडर है उसमें सर उसकी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसका जो चीज उसको लीडर बनाती है वो एक्सट्रीम ग्रेजुअलिटी है उसमें। एक चीज ये चीज होती है, दूसरा प्रोडिजियस परवर्जन्स का जो होता है ना उसमें हम्म, यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल पे उसकी इमेजिनेशन, ये एक्ट्स होते हैं फिर उसकी इमेजिनेशन में चला जाता है वो, और आगे उसको वो ट्रांसफॉर्म इन अ वेरी कम्प्रिहेंसिव वे में आगे उस क्राउड में करता है, जिसकी वजह से उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है और उसकी बात भी मानी जाती है। और आगे वो जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक फिर जो आइडियाज जो जितने भी लोगों के माइंड्स में, जो क्राउड के माइंड में जो आइडियाज हैं, फिर आगे आइडियाज को फिर इमेजेस में, पहले इमेजेस होते हैं फिर आइडियाज जाते हैं और आइडियाज से फिर आगे उस आइडियाज फिर एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन, यानी कि लीडर्स की जो वो आगे बता रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है, उसकी वजह से आगे फिर मजीद वो इन जो ये जो तीन चार चीजें हैं उसमें लॉजिकल कनेक्शंस नहीं होते। तो जिस लॉजिकल कनेक्शन ना होने की वजह से आगे सर वो एक वायलेंस में चीजें चली जाती हैं। जब वायलेंस में जाती हैं तो सर उसमें मजीद जो वायलेंस में चीज जाती है तो उसको हम कहते हैं कि फेनेटिक सक्सेशन इन वेरी द गुड। माइंड, द फाइनेटिक सक्सेशन ऑफ आइडियाज इन द माइंड ऑफ द क्राउड। क्या मतलब है इसका। सर ये यानी कि इजीली आगे ये ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं चीजें और वायलेंट कर सकती हैं जो ये लीडर जो है आगे अपने जो सब हम्म, ऑर्डिनेट्स उसके हैं कि उसको इतनी जल्दी यानी कि हम्म, ट्रांसफॉर्म चीज को करती है कि हम्म, एक्ट करती है ताकि वो जल्दी ही उस चीज को जो रिक्वायरमेंट है एक लीडर की, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, रेवोल्यूशन के लिहाज से या कोई भी चीज उसने करवानी है उसके लिहाज से
ये फनेटिक सक्सेशन का मतलब सर। वेल डन, वेल डन। अच्छा, यहाँ पर जो एक पॉइंट है ना, इस पर मैं थोड़ी सी चारों के बात करें, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस पॉइंट पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। और वो ये है कि, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको खुद अपनी आज के जो सोशल मीडिया का दौर है, अपनी अपनी समझ भी आएगी। ये बताएं कि वो कहता है कि जो क्राउड है ना, ये इमेजेस में सीखता है, ये इससे क्या मुराद है? जी, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करे, और जिन लोगों ने नहीं किया कंट्रीब्यूट, ठीक है, वो प्लीज कोशिश करें, वो लोग आगे आए, ठीक है, ताकि जो हमारा जो स्पिरिट है इस क्लास का वो बरकरार रहे, ठीक है। जी सर जो सर साइकोलॉजी, जी जी सर ये जो इमेजेस हैं सर, इसको जो जैसे स्टोरी टेलिंग है, जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, ये जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी है। जैसे स्टोरी टेलिंग में हमने कहा कि ये चीजें स्टोरी टेलिंग में बताए गए वो इमेजेस उनके जेहन में, यानी कि वही एक रियलिटी के तौर पे लेते हैं, वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे कि जिसकी वजह से ये जो इमेजेस आगे फिर उनकी एक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जी। और सर जो ह्यूमन माइंड जो है ना, वो सबसे पहले पैटर्न्स में थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, वो इमेजेस पैटर्न्स बनाता है, और स्टेट ऑफ फैसिनेशन जो पहले इसको ज्यूम करता है, तो मुझे लगता है कि वो इमेजेस की फॉर्म में सबसे पहले इसको परसीव करता है। जी, मैं इसको ऐड करूं? जी जी, एक प्लीज चीज, प्लीज। ये जो यूनिवर्सल सिम्टम्स में आ जाता है कि विजिबल इन ऑल नेशंस, जो ये चीज है कि वो अगर वो चीज नरेटेड, उसी को ही वो अपने एक्शंस में ले आते हैं। जी। और मैं सर मैं यहाँ सर पे ऐड मैं करती हूँ। जी जी, प्लीज। सर मैं रिसेंटली जब ये पढ़ रही थी तो मुझे वो बाबर की ना वॉर याद आ रही थी, जो खानवा की उसने जंग की थी। तो ठीक है। उसकी फौजें उस टाइम थकी हुई थी, हारी हुई थी, और वहां पे राजपूत फेडरेशन थी, कॉन्फेडरेशन हो गई थी, सारे बन गए थे इकट्ठे। तो सर हुआ ये कि उसने उनको ना, मैं उसकी स्पीच दे रही थी, उसने कहा कि आप मतलब शहादत का रुतबा हासिल करोगे, बाग हैं, जन्नत हैं, हूरें हैं। अब देखा जाए तो वो तो बड़े एक लिमिटेड किस्म की फौज थी उसकी, और मौसम की वजह से वो तंग भी थे। लेकिन द थिंग इज कि वो बाद में जीत गए, एक पागलपन सवार हो गया था ना उन पे, क्राउड पे। एक उसको इमेज दिखाया, अगर वो उस टाइम उसको रेशनल होके बताता कि रीजन, मतलब डिबेट पे उनको बताता कि हाँ तुम लोगों के पास घोड़े हैं, इनके पास घोड़े नहीं है राजपूत के पास, या तुम लोगों के पास ये चीज है वहां, मतलब अगर वो रीजन पे जाता तो जाहिर बात है हार जाते। लेकिन उसने क्या किया, उनकी सेंटिमेंट को अपील करने को उसने रिलीजन कार्ड यूज किया था उस टाइम पे, जो कि वो अपने बाबूनामा के अंदर वो कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि किस तरह मैंने उनको जन्नत, हूर और अच्छी चीजों की बात की तो वो लोग मोटिवेट होकर जंग करने चले गए। तो बेसिकली सर एक इमेज क्रिएट की उसके माइंड में, एक अच्छी किस्म की। रीजन तो बीच में कहीं नहीं आया ना, अगर रीजन आता तो वैसे ही हार जाना था बाबू ने, वो खुद एडमिट करता है बाबूनामा के अंदर। सर इसमें तो रिलीज का ये बिल्कुल सही वो, कहा है, ठीक है। जी जी, बोले आगे। सर इसमें ये भी चीज आ जाती है कि वो मोर क्लियर कर देता है, और वो अपना ये एक पाथवे दे देता है मॉब को कि इस तरफ से आप जाएं, और उसी पर ही उनको जो है वो एंड में रिजल्ट्स मिलते हैं, क्लियरिटी आ जाती है। शाबाश। और जी। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी जी। सर ये एक वीडियो देखिए, उसमें ना वो हॉर्स राइडिंग की बैटिंग कर रहे होते हैं, और एक दूसरा शख्स उसके अंदर ना ये एक नंबर फिक्स कर देता है। वो उसे इस तरह से फिक्स करता है, वो उसके साथ कुछ टाइम तक, एक वीक तक उसके साथ रह जाता है, और वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है तो जो वही नंबर उसको ना हर जगह दिखता है, पैम्फलेट्स पे हर जगह पर। वो उसी चीज का फायदा उठाकर जब वो उसकी हॉर्स राइडिंग की बैटिंग करता है, तब वो उसको मजबूर कर देता है उसका माइंड, तो जो वही बैटिंग नंबर चॉइस करना है। जब वो उस चीज को चॉइस कर लेता है तो फिर वो बैटिंग हार जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सर मेरा इस अपना एक छोटा सा, जी जी, आपकी बात मैं लेता हूँ, मैं छोटी सी बस थॉट प्रोवोक करने के लिए ना एक यहाँ पर बात करने लगो। ये जो आजकल एक कॉन्सेप्ट आया सोशल मीडिया के ऊपर, मीम्स का, how do you relate this concept with the modern psychology of the beats? What is the nafsiyat? Why memes are so effective in the modern world, in the age of digital world? Why? G. Sir, may I add something in this? G.
सर ये बेसिकली ये इन्फ्लुएंस है विजुअल मीडिया का सर। अब इसको सर मतलब ये कि मीम्स वगैरह को हम जब ऐड करते हैं कि सर इससे हमारे हमारा जो माइंड है ना सर, इसको मतलब ऐसे देखा जाता है कि मतलब कुछ कोई चीज हमें इनको ना मतलब खुश करके या इनको हंसा के ना समझानी चाहिए। लाइक कि उनके माइंड में एक सेट किस्म की ना अच्छा आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी जो इफ्तिखार, है इफ्तिखार जी सर। एक चीज पहले ना कर लें सर कि मैं जो यस सर। मीम है इसमें एक बात तो क्लियर है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, हाँ? यस सर, इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इससे हमारा डोपामाइन जो हमारा वो होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, मतलब मेंटली हम खुश हो जाते हैं देख के। हाँ, हाँ। तो वो बात जल्दी में हमारे माइंड वो नहीं, पिक इस भी कर बात की लेता है आपके सर। पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है या कोई बात है पीछे कि ये हमारे डोपामिन के साथ इनका कोई ताल्लुक है? सर बट हम हैप्पी होते हैं देख के, लाइक नहीं, हाउ? मोस्ट ऑफ द पीपल। नहीं, हाउ? क्योंकि सर हमारा पूरा जब हम मतलब फिल्म इंडस्ट्री को देखें या हम स्टोरीज देखें, बुक्स देखें, मतलब हम अगर हम इंसानों को देते हैं हम तो सर हैप्पी भी है। जब हम खुश होते हैं कोई चीज़ हमें खुश करती है तो हम तभी खुश रहते हैं। जैसे हेडोनिज्म का प्रिंसिपल है सर, पेन एंड प्लेयर का प्रिंसिपल है उसका, जो हमारे ये डिफरेंट यूरोपियन फिलोसोफर्स हैं। तो सर ये तो हमारी हैप्पीनेस तो इनहेरेंट है ना हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। सर मैं सर एक इसमें पॉइंट एक ऐड करना चाहता हूँ सर। जी जी ये जी। भी सर ये मैं जो इसको ना सर मैं इसको सर सिगमंड फ्रॉइड की जो सबकॉन्शियस माइंड की जो थ्योरी है उसके ऊपर, मीम्स जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर रही होती हैं सॉफ्टली। तो कैसे? उसके सर उनका जो इफेक्ट होता है वो स्वीट एंड सॉफ्ट होता है। हम लोग उससे हंसते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फीड होती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। तो फिर जो सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि वो हमारे जो हमारी पर्सनैलिटी या हमारी जो बनती है वो सबकॉन्शियस माइंड से बनती है। तो वो फिर उसी के बेसिस पे हमारी जो एक आइडियोलॉजी है वो बनना शुरू हो जाती है, एक बिल्कुल हम ठीक। क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। जी सर। इनफैक्ट सर मीम जो हैं ये ड्राइव्ड हुए हैं अपना ये जो कार्टून्स वगैरह हैं उनमें ठीक है। जी जी, बात कीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अली रजा। जी, एनीवन सर एल्स? सर सर मैंने ना ये पढ़ा था कि सोक्रात जो है ना वो मतलब जैसे गलियों में बैठा हुआ तो लोगों को वो रीजनिंग के बारे में बता रहा था, तो लोगों ने उसको नहीं सुना। तो एक दिन उसने गधे और मालिक की कहानी सुनानी शुरू की, और वो दूसरे दिन लगी, तीसरे दिन लगी, चौथे दिन वो चलता गया, और वो हजूम जो है वो उसके पीछे पीछे था। तो यानी कि एंड जानना चाह रहे थे लोग कि क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों को इतनी रीजनिंग और ये बता रहा था, तुम लोगों ने तब इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक फेक और एक सुपर मतलब एक फिशल सी कहानी, फैसिनेशन सी कहानी बना के सुनाना शुरू की, और तुम लोग चौथे दिन में मेरे पीछे हो। तो मुझे इससे ये आइडिया हुआ कि इंसानी जो दिमाग है वो स्टोरियों को और मतलब इस तरह की चीजों को पसंद करता है, रीजनिंग को, सोचने को, रिसर्च को, ये काम उसे मुश्किल लगते हैं। बिल्कुल ठीक। जी सर इसके साथ में मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ। जी रिसेंट जो जी। युval नोह हरारी की बुक है सर, हाँ 21 हाँ लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, हाँ। उसमें भी वो सर एक कोटेशन में एक लाइन है कि ह्यूमन बीइंग्स बिलीव ऑन स्टोरीज रेदर देन फैक्ट्स। मतलब कि सर जब हम ह्यूमन बीइंग स्टोरीज बना के जब बताते हैं ना, वो जल्दी जो है ना वो उन चीजों को जो है उन चीजों पर यकीन करते हैं। बट जो चीजें फैक्ट्स होते हैं जो रीजन पे बेस करते हैं, उनको मतलब समझाने के लिए फिर मतलब अच्छा, यहाँ पर एक और भी बहुत बात सारा हो नहीं उनको सकती उनके साथ कि फिर रेशनैलिटी के जरिए रीजन इज मतलब कि डिफिकल्ट? उसके ये भी नहीं हम कह सर सकते कि मतलब रीजनिंग रीजन इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट, है। क्या ख्याल है? ऑब्वियसली सर। यस सर, और रीजन समझाना मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। रीजन, मैं तो कहता हूँ रीजनिंग इट सेल्फ प्रोसेस ही मुश्किल है। ठीक है। तो जो ये चीज है, ये मेरा ख्याल है ये ना शॉर्टकट है। ये दरमियान में ना रीजन को बाईपास करके ना इमेजेस या मीम्स, तो ये डायरेक्टली हार्ट ऑफ द क्राउड उसको अपील करते हैं। व्हाट डू यू से? यस सर, ऑब्वियसली शॉर्टकट है। यस तो सर। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे यहाँ या ओवरऑल दुनिया में
जी 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 जी। किस तरह से हमारे यहाँ मजहबी जो कहानियां हैं, ठीक है, जो सियासी कहानियां हैं, ठीक है, और इस तरह की जितनी भी कहानियां हैं उनके अंदर आपको एक एक फैसिनेशन का, ठीक है, एक हेलुसिनेशन का, और एक ऐसी चीज जो शायद आम इंसान को लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो उस तरह की जो स्टोरीज और कहानियां हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होती हैं, ठीक है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो मेजोरिटी लोग होंगे, ठीक है, या ओवरऑल भी, ठीक है, वो रिलीजियसली या पॉलिटिकली ओवरऑल वो एक एक तरह से कह लें कि वो हवा में रहते हैं, यानी कि उनके पास कोई इमेजिन्ड जो रियलिटीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो तादाद होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और दे वुड बी मोर डिवाइड ऑफ द रियलिटीज। जी नेक्स्ट, यहाँ से आगे कोई और बात ऐड करना चाहे कोई स्टूडेंट? सर मैं इसमें जॉन लॉक की फिलॉसफी ऐड कर सकता हूँ सर, जो नहीं उनका नहीं, जॉन कॉन्सेप्ट है लॉक नहीं नहीं, इस पॉइंट टेबुलर पर नहीं, रसा। इस चैप्टर को आगे लेकर चले ना, कोई और बात जो इसमें रह गई हो वो डिस्कस करें। सर अगर इमेजेस को देखा जाए तो सर इमेजेस की अगर हम क्राउड के साथ रिलेशन करें ना इमेजेस का, वो सर जो है मतलब मल्टी फेसेटेड है, मतलब उसकी हम्म बहुत सारे डायरेक्शन है। अब हम्म सर अगर देखें, अगर हम सर एक पॉपुलिस्ट लीडर को देखें, हम्म अब एक पॉपुलिस्ट लीडर को जब हम उसका सर अंदाज देखें घूमने का, बात करने का, अगर हम जिया को देखें सर, अब जिया जब इस्लामाइजेशन लेके आ रहा था पाकिस्तान में, तो वो तो सर मतलब ऐसे ही मुसल्ला अपने हाथ में ऐसे और तस्बीह हाथ में रखकर सर, और हम्म केप पहनी होती थी वो, मतलब एक वही एक मतलब हमारी आइडियोलॉजिकल इमेज बना के वो एक अपनी पॉपुलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो इसको स्प्रेड कर रहा था। इवन इमरान खान को देखें हम, अगर अगर हम मोदी को देखें सर अभी इंडिया में, अब मोदी की भी अब वही है, जैसे वो हाथ मिलाता है और सर उसका जो वो जो कपड़े पहनता है, तो हम्म सर ये भी एक किस्म की ना मतलब कि इमेजेस क्रिएट करके एक क्राउड को फिर आप इन्फ्लुएंस करते हो। हम्म सर इसका एक अब बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये अपना जो लाहौर में अभी एक खातून के ऊपर मोब आ गया था, उसने हम्म सिर्फ एक के कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसको रिलेट किया कि ये कुरानिक वर्सेस के साथ, तो वो हम्म मोब जो है अपना वायलेंट सा हो गया। तो ये भी एक साइकोलॉजी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी सर मैं सवाल। डिस्कस कर सर दें? इवन जितने हमारे जी फ्लैग्स जी हैं, जो ये चीजें हम बनाते हैं, हमारे फ्लैग्स हो गए, नेशनल आइडेंटिटीज हो गई सर, हाँ हाँ अब ये भी तो ऑब्वियसली मतलब अगर मैं पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगा तो सर कुछ इंडिया के लोग होंगे, वो भी एक मतलब इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनकी नेशनलिटी नहीं है जी बिल्कुल, जो तो वो सिंबल्स होते ऐसे ही हैं, हेट जो करना शुरू सिंबल्स करेंगे। होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ऑफ कोर्स ये भी क्राउड को डील करने का, क्राउड को जो है वो कंट्रोल करने का, क्राउड को यूनाइट रखने का, क्राउड के अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस का इल्यूजन क्रिएट करने का, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जिसमें फ्लैग्स हैं, कलर्स हैं, नारे हैं, स्लोगन्स हैं, डिफरेंट तरह के जो है वो हार्ट पंपिंग जो या इमोशन या प्रोवोकिंग जो है वो आइडियाज हैं, ठीक है, वो थ्रो किए जाते हैं ताकि उनको चार्ज रखा जा सके। जी इसमें ड्रेसिंग है, कल्चर है, सब चीजें हैं, बिल्कुल ठीक है, टू जस्ट टू चार्ज द क्राउड और टू कीप देम इन योर कंट्रोल। सर इसमें एक और मजे का पॉइंट था, वो था कि क्राउड की मोडालिटी क्या होती है बेसिकली ना। तो सर जी जी क्राउड जी की वो बहुत मजे की बात करता है, वो एक टेन की रेफरेंस में देता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो कहता है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड नहीं होता क्राउड। क्राउड जो होता है ना, वो जिस पर्पस के लिए उसको यूनाइट किया गया उसके लिए होता है। फिर वो उसमें बोलता है कि उनकी मोडालिटी जो होती है ना, उसके ऊपर वो बात करता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे वो एक हिस्टोरियन की बात करता है टेन की, कि अगर वो बंदे सेल्फ इंटरेस्ट पे मोटिवेटेड होते तो लोगों ने आके मतलब रॉबस्पेरे की जो टेबल थी वो लोगों की टेबल पे सोने जवाहरात रखे। तो बेसिकली क्राउड की जो पर्सनल मोरालिटी होती है वही नहीं होती उसके अंदर से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, जो पर्पस है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तंजीला, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ और सारे बच्चे सुन ले। यहाँ पर जो पंडित है ना, जो मौलवी और पंडित है या क्राउड, ये जो लोग हैं, ठीक है,
इनके बारे में ना एक बहुत कह लें कि एक बड़ा इशू की बात है, और वो ये है, यार जब आप चीजों के साथ ना, एक सेकंड जी, जब आप चीजों के साथ सेक्रेडनेस अटैच कर देंगे ना, ठीक है, उनके अंदर कोई कोई गॉडली जो उसको पर्पस है वो दे देंगे, ठीक है, तो वो आप लोग तो उसको यूज करके निकल जाते हो पॉलिटिकली, वो ठीक है, वो चीज आपको जो है वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा जो है वो दे देती है, प्रॉफिट दे देती है, लेकिन पीछे वो जो एक आप उस चीज का क्राउड लीव करके जाते हैं, वो फिर चीज जो है ना वो ट्रेवल करती है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि टीएनपी पाकिस्तान में एक इशू बना खत्म नबूवत का, और मुसलमान कोई भी होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली खत्म नबूवत जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब उनकी जो लीडरशिप है, ठीक है, उन्होंने वो जितनी भी तहरीक चलाई, जी जितनी भी तहरीक चल, एक सेकंड। जी जी, जितनी भी तहरीक चली, जो भी लोगों के ऊपर जो है वो एक इन्फ्लुएंस आया, ठीक है, वो अपनी जगह पर तो मौजूद रहा, जी वो अपनी जगह पर तो मौजूद रहा, लेकिन जब वो इवेंट खत्म हो गया, यानी कि जब उस चीज का जो इमीडिएट एक प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आप वहां से निकल जाते हैं, यानी कि वो जो सिचुएशन होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो पीछे लोग होते हैं ना, जो क्राउड बिहेवियर है, वो अपनी जगह पर क्या रहता है, वो अपनी जगह पर वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है जी, वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहता है, और जब वो इंटैक्ट रहता है, जी जब वो इंटैक्ट रहता है, तो फिर उससे क्या होता है, उससे फिर लोग जो हैं वो अपने आप को गार्डियन समझते हैं, क्योंकि उस चीज के साथ आपने जोड़ दिया है सेंस ऑफ सीक्रेटनेस। ये चीज गार्डियनशिप की जो है, ये उनको ना ओनरशिप देती है, कि शायद जो मजहब है या जो भी हमारा ये चीज है, इसके ऊपर जो सबसे बेहतरीन अकल है, जो सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी है। ये अभी जो इचरा में वाकया हुआ है, ठीक है, तो यकीन कीजिए, मुझे बड़ा इसका होता है कि लोग इसको सिर्फ इमोशनली डिस्कस कर रहे हैं, कि वो देखें जी एक्सट्रीमिज्म हो गई, वो देखें जी लोगों के अंदर जो है ना वो जहालत है। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ऐसा क्यों होता है। तो इन माय ओपिनियन, जो रिलीजियसली अभी इन्होंने बात की तंजीला ने, कि क्राउड जो है वो कुछ जाती मोरालिटी पर नहीं चल रहा होता, क्राउड की तो मोरालिटी उस पर्पस के साथ जुड़ी होती है। अब वो पर्पस मजहबी है, सियासी है, कौमी है, कौन सा है, तो जो बात हम कर रहे हैं उसमें वो जो पर्पस है वो मजहबी है। तो आप सबको पता है कि जो मजहबी पर्पस है, उसके अंदर इंसान जरा जरूरत से ज्यादा ड्यूटीफुल होता है, जरूरत से ज्यादा डिवोशन शो करता है, जरूरत से ज्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, और जरूरत से ज्यादा ही वो जो है वो उस चीज को मान भी रहा होता है। तो इसीलिए फिर जो चीज मजहब में नहीं भी होती, ये लोग मजहब से भी दो स्टेप आगे चले जाते हैं, ठीक है, जो जो चीज उस चीज में रिक्वायर्ड नहीं होती, ये उससे भी दो स्टेप आगे चले जाते हैं। वजह, क्योंकि उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो मॉरल पर्पस है, उसकी बुनियाद पर उस आइडिया की गार्डियनशिप या ओनरशिप ले ली होती है, ठीक है, और फिर वो सोसाइटी के अंदर अपनी वो जो मेंटालिटी है, ठीक है, अपनी वो जो सोच है, ठीक है, उसको एग्जर्ट करते हैं जी। इस बात के ऊपर कोई डिस्कशन या डिबेट करना चाहें तो? यस सर। जी सर हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो है ना नॉर्मेटिव नॉर्म जो है ना वो क्राउड जो है एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। मतलब कि सर जो एक एक फियर होता है, सोशल फियर होता है, या जिसको हम सोशल ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं,
तो वो उन चीजों को सर रिजेक्ट करके एक उनके पास जो है ना एक एक्सेप्टेंस की डिजायर बन जाती है। लाइक वो कुछ चीजें एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं दूसरों को देखकर, मेजोरिटी को देखकर। और फिर सर ये एक किस्म की ना, लाइक फिर उनके दरमियान एक जंग चलती है। मतलब पब्लिक पब्लिक और कोई पब्लिक ही मतलब एक क्राउड वर्सेस काइंड ऑफ सेट बिलीफ, जो एक बिलीफ है या फिर जो एक उनके साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उनके साथ फिर वो एक मतलब कि सर एक लड़ाई में आ जाते हैं, एक कंपटीशन में आ जाते हैं मिलके। बिल्कुल सही। जी, ठीक है एनीवन सर। एल्स? एनीवन एल्स? जी जी तंजीला। सर, इसमें जी गुस्तावी जी की एक बात मैं ऐड करूंगी। वो कहते जी हैं जी। कि क्राउड इज द विक्टिम ऑफ कलेक्टिव हेल्यूसिनेशन, यानी कि वो ऐसी चीजें परसीव कर लेते हैं जो कि मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इसका आर्गुमेंट बनता है कलेक्टिव हेल्यूनिसेशन का। ठीक है। ठीक है। और जी, एनीवन एल्स? और सर इसमें जो रोल है यानी कि ये सारा जो अभी आप बता रहे हैं इसके बिलीफ का, इसमें रिमोट इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, यानी कि रिमोट फैक्टर्स कौन से होते हैं इनके बिलीव्स को बनाने में? जी तो उसमें वो बताया हुआ है रेस है, ट्रेडिशंस हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड एजुकेशन सिस्टम है, जो ये ठीक है। सारी चीज़ों को फॉर्म करता है। ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल हो सकता है? सर डिफरेंट डिस्कोर्सेज ऑफ जो स्टडीज हैं, आप नहीं नहीं आपने नहीं 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 एक नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बात करें। आप पाकिस्तान के अंदर आप देख लो। जी जी जी। इंडोक्ट्रिनेशन जो हुई है बच्चों की, ठीक है, वो किसके थ्रू हुई है? मीडिया के थ्रू हुई सर है और एजुकेशन के थ्रू हुई है। ठीक है, इसमें एजुकेशन के थ्रू। सर जिया की सर मैं इस्लाम जिया की इस्लामाइजेशन है। ठीक है, मुशर्रफ की इनलाइटनमेंट है। ठीक है, या दुनिया में जितनी भी जहां जहां भी फैशिज्म या जर्मनी की अगर बात कर लें, ठीक है, तो एजुकेशन हैज बीन यूज्ड, ठीक है, टू इंडोक्ट्रिनेट द माइंड ऑफ द क्राउड। जी सर यहाँ पे मैं एक एडिशन करती हूँ अल्ताफ अंजुम की ना, उनकी बुक है व्हाट वेंट रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ये पाकिस्तान। ये वही वही अल्ताफ अंजुम अल्ताफ साहब है ना, जिनकी किताब सिंगल नेशनल कुरिकुलम के ऊपर भी है। यस सर, और उनकी एक और किताब है व्हाट वेंट रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, एंड बिल्कुल। बहुत अच्छी बुक है। जी जी तो सर उसमें वो एजुकेशन सिस्टम का बताते हैं कि लॉर्ड मैक्लॉवे जब आया ना, तो वो मतलब इंडो पाक में ना इंग्लिश एजुकेशन लेके आया। तो उसकी वजह ये थी कि जब बरतानिया के लोग आते हैं ना, तो वो यहाँ पे ना ट्रांसलेटर लेके आते, जो उनके ऊपर बड़ा हैवी कॉस्ट करता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, बाबू क्लास ना, जिसको जो हमें नीचे के मासेस को ना एडमिनिस्टर करने में हेल्प करेगी। अब से उसके ऊपर ना उसका बड़ा एक प्यारा कॉल है कि वो कहते हैं कि वो फ्लैश और ब्लड में तो मतलब बेसिकली स्किन कलर उनका जो है वो इंडियन होगा, ब्लैक होगा, लेकिन उनका जो कल्चर होगा, उनके जो हैबिट्स होंगे और उनका फ्लैश और ब्लड होगा वो अंग्रेजों का होगा। तो सर हुआ क्या कि उन्होंने उस छोटी सी बाबू क्लास बना दी, जो कहना क्या था एज अ ब्रिज काम कर रहा था। उनका मकसद क्या था कि दिमाग एनस्लेव रखें लोगों का, मतलब उनको बताना कुछ नहीं है, बट द थिंग इज कि एक तो वो लूटना था ना सब कॉन्टिनेंट को, तो सर वो लूटते रहे इस तरह से। तो बाबू, और फिर सर मजे की बात यह है कि उसी वो चैप्टर में वो बताता है कि जब दूसरी कॉलोनीज थी ना, साउथ अफ्रीका और इनकी कॉलोनीज में जब अंग्रेज गए, तो वो इतना इनका कोई फ्लॉप किस्म का ये डिजास्टर किस्म की इन्होंने क्लास बनाई कि ये दूसरी जगह लगाने से भी ये लोग फिर डरने लग गए कि नहीं, हम लोगों ने तो बिल्कुल ही इनको दिमागी तौर पे मफलूज करके रख दिया है। तो सर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा था उसने तबाह कर दिया। और फिर से अच्छा, दूसरा जितने एक्सपेरिमेंट, जैसे जितने जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अब यहाँ से जो हमारा ये डिबेट है, इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो गया है। इस पर भी हम थोड़ी बहुत रीडिंग जो है मैं आपको बताऊंगा, ये आप कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल ये बता रहा हूँ कि आपने दुनिया में ना जो एक ये अभी तंजीला ने पॉइंट हाईलाइट किया ना, कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, कि किस तरीके से लोगों के जो माइंड है, उनकी जो आइडियाज हैं, ठीक है, उनके अंदर पेनिट्रेशन की गई, उनको चेंज किया गया। और उसके बाद जो चाहे वो नाजी जर्मनी हो, ठीक है, या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन का प्रोजेक्ट हो, ठीक, या कॉलोनियल जो मेंटालिटी का प्रोजेक्ट है ये हो, तो आपने इन सब पॉइंट्स को लिंक कर लेना है इस चीज के साथ कि ये जी, ये वो पॉइंट्स हैं
ठीक है, जो जिनको इस्तेमाल किया जाता है टू प्ले विद द पीपल। जी ये सर दूसरा सर इसका ये भी आप जो हमें याद है बताते होते थे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का का कि और इसी बुक में भी वो बात करता है कि एनलाइटमेंट का करिकुलम था या जो भी, या फिर जिया का इस्लामाइजेशन था, वो आया यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से था और उसका एम क्या था कि डिफरेंट अमेरिकन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए CIA और इंटेलिजेंस के नीचे मॉनिटर होते हुए करिकुलम बनाया ताकि लोगों के दिमाग को फिर से इंस्लेव किया जाए। तो मतलब जो इंग्लिश लोगों ने स्टार्ट किया ना हमारा दिमाग इंस्लेव करना, तो सर वो फिर अभी तक ना हम स्लेवरी में ही रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर सही। मेरे ख्याल से इसमें एक पॉइंट लोगों का भी आता है जो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, लाइक उनमें ये भी शऊर नहीं होता कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो किस तरह का है। वो समझते हैं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है इट इज प्योर एंड इट इज, इससे अच्छा कुछ और पढ़ने के लिए है ही नहीं ना। यार तो वो आप भी नहीं इस बताओ चीज ना, को सोचते। आप बताओ ना, हम लोग सारे जितने भी बच्चे बैठे हैं, हम लोग कम से कम मास्टर्स तक आ गए। जी सर। ठीक? तो सारे लोग मेरे और आप समेत इसीलिए अभी तक पढ़ रहे थे ना कि शऊर आता है। जी ठीक। सर। तो अब आगे पता चला होगा कि ये शऊर तो चलो आता है, लेकिन बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है, उसका बुनियादी जो जरूरत है वो यही है कि एक इंसान जो है वो बेसिक लिटरेसी रखता हो, ताकि वो मजदूर बने, ठीक है, या कंज्यूमर बने, ठीक है, जो मर्जी बने, तो वो एक उसका सोसाइटी का एक कारआमद जो है वो हिस्सा बन जाए। बाकी जो मेंटल इंटेलेक्ट है, सॉरी, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक जो है उसमें नाकामी हुई है। सही है, तो हमें भी अभी तक नहीं ना पता चला कि हम मजदूरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं या शौर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल सर। जी जी। चलिए, ठीक हो गया। तो ये जी, आई होप के जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, जी वो बताएंगे। बल्कि जिन बच्चों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, एक आधा बच्चा बता भी दें कि ये किताब जो है इसने आपको कैसे हेल्प किया है, और क्या ये एक सही किताब है हमारे ऐसे या ओवरऑल जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके लिए। डिड दिस बुक हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे? जी ऑब्वियसली। जी। हेलो। yes sir, सर there मैं are तो lot इसको of सबसे। जी जी जी। sir, there are lot of topics that जो इससे रिलेट करते हैं। जैसे हम्म। हमारे पास अभी जैसे अभी आपने इंडिया का बताया, जाफरून भारत है, हिंदुत्व है, पॉपुलिज्म हम्म। है, अमेरिका का द वाइट अमेरिका, ये सारी चीजें पॉपुलिज्म कर रहा है। वो मेंटेलिटी को, हर्ट साइकोलॉजी को इसमें हम लिंक कर सकते हैं। इवन एजुकेशन सिस्टम को भी हम इसमें कर सकते हैं। लाइक लॉट ऑफ टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। अच्छा, अब ना हम इस तरह करेंगे कि हम 2 से 3 दिन बाद ही ना इसी के ऊपर अपनी सेकंड मीटिंग रख लें। तो उसमें मैं अगला बता देता हूँ कि इसको कौन कौन सा चैप्टर इसमें से दोबारा और पढ़ना है, ठीक है, और इसको हम इसकी मीटिंग शायद वेंसडे को रख लेंगे हम, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो ये वाइंड अप करके नेक्स्ट बुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, उसका जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वो किताब जो है वो पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स के एसोसिएटेड और पोल साइंस के एसोसिएटेड और थोड़ा सा इंग्लिश ऐसे के एसोसिएटेड। जी, ये जो किताब है ये मैं अभी शुरू करवा रहा हूँ। तो आप लोगों में से मुझे चाहिए 9 वॉलंटियर्स। अब जो अगली किताब होगी ना, अच्छा, शायद ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मीटिंग बेशक रात के 3 बजे भी रखूंगा ना, तो ये आपको मिल जाया करेगी क्लास। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप अपनी रीडिंग मुकम्मल रखें बस। जी, वी नीड 9 वॉलंटियर्स, क्योंकि उस किताब के अंदर से हमने पढ़ने हैं 9 चैप्टर्स, ठीक है। तो आई विल एलोकेट 1 चैप्टर टू ईच स्टूडेंट, लेकिन आपके कहने पर मैं आपको नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे बुक क्लब की मेंबरशिप माशाल्लाह 100 से ऊपर हो गई है। लेकिन वो 9 के 9 बच्चों पर मैं एतबार नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे 9 वो चाहिए जिन पर एतबार कर सके कि वो जेन्युइनली उसको थॉरोली पढ़ेंगे, और उसको ऊपर थॉरोली वो उसको जो है वो उसको समरी बना के लाएंगे, ताकि उनकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो सके। तो 9 वॉलंटियर्स फॉर 9 चैप्टर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। तो किताब और उसके चैप्टर्स मैं बता देता हूँ ग्रुप के अंदर। तो आप लोग उसमें अपना अपना नाम शामिल करा दें, फिर मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगा किसको रखना है किसको नहीं रखना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मेल और फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स हो, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना थोड़े से, जिनकी सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है,
ठीक है, उनसे ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो है वो इसको इसके अंदर लाजमी कंट्रीब्यूट करना है। जी ऑनलाइन ही करना है इफ्तिखार भाई, ऑनलाइन ही करना है, इसी तरह ही मीटिंग होगी। और क्योंकि एक एक क्लास के अंदर पूरी किताब खत्म कर देंगे, यानी कि हर बच्चे को अगर हम 20 मिनट्स देते हैं चैप्टर के लिए, तो 2 घंटे की जो हमारी क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम पूरी किताब पढ़ेंगे। और उसके अंदर आपके 9 से 12 जो टॉपिक्स हैं तकरीबन पाक अफेयर के, करंट अफेयर के, वो उस 2 से 3 घंटे की क्लास में उनका बहुत शानदार जो है वो ओवरव्यू हो जाएगा। जी इफ्तिखार साहब, आप स्लाइड्स बना सकते हैं, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जी किताब जो है, आप लोग अपने अपने नाम जो है वो आप अपना अपना एक्सप्रेशन शो कर दें, ठीक है, और देन आई विल डिसाइड। और ये आज या कल, आज ही बल्कि मैं एलोकेट कर दूंगा, ठीक है, किसी भी वक्त जो है आप अपना अपना नाम भेज दें, ताकि जो वॉलंटियर्स हैं, ताकि फिर वो 9 लोग जो है, ताकि थोड़ा सा ना जो टीचिंग का और ये जो मॉडल है, ठीक है, वो डिफरेंट होना चाहिए ना, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करें, जो पढ़ते हैं नोट्स टेकिंग करें, थोड़ा सा बोले, बात करें, डिस्कस करें, ताकि थोड़ी चीजें चेंज भी हो। ठीक है, और आज की जो किताब के आइडियाज थे क्राउड के, ठीक है, ये मैं फिर कहूंगा, ठीक है, 1200 मार्क्स हैं, ठीक है, इनमें कहीं भी यूज कीजिए। और जो इंग्लिश ऐसे है, अगर कल को कभी भी क्राउड बिहेवियर, पॉपुलिज्म, क्राउड साइकोलॉजी, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, इस तरह के ऐसे आते हैं, तो ये आइडियाज इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू।